आगरा से एक बहुत ही चौंकाने वाला और दिल दहलाने वाला मामला सामने आया है। यहाँ बाथरूम के फर्श के नीचे दफन एक व्यक्ति का शव मिलने से पूरे इलाके में सनसनी फैल गई है। इस मामले की जांच जैसे जैसे आगे बढ़ रही है वैसे वैसे पिछले 45 दिनों की पूरी कहानी सामने आ रही है। पुलिस के अनुसार मृतक की पहचान सुरेंद्र शर्मा के नाम से की जा रही है। शुरुआती जांच में सामने आया कि उनकी कथित तौर पर 18 मई को हत्या कर दी गई थी। इसके बाद उनके शव को बाथरूम में पहले से खोदे हुए गड्ढे में दबाकर ऊपर से नया सीमेंट का फर्श बनवा दिया गया ताकि किसी को इस वारदात की भनक न लगे। इस पूरे मामले में सबसे अहम कड़ी 18 मई का एक फोन कॉल माना जा रहा है। पुलिस के अनुसार सुरेंद्र शर्मा की पत्नी रूबी ने उसी दिन अपने जेठ अनिल शर्मा को फोन करके कहा था कि घर के अंदर मत आइए, बच्चों को और मां को बाहर से ही अपने साथ ले जाइए। उस समय ये बात सामान्य लगी, लेकिन अब पुलिस का मानना है कि इस फोन कॉल से इस पूरे मामले की सच्चाई की शुरुआत होती है। पुलिस का कहना है कि पूछताछ में रूबी ने कथित रूप से बताया कि उसने पहले ही अपने पति को खीर में 15 से 16 नींद की गोलियां मिलाकर खिला दी थी। जब वह बेहोश हो गए तब उनकी हत्या कर दी गई। हालांकि इस दावे की पुष्टि पुलिस वैज्ञानिक जांच और अन्य सबूतों के आधार पर कर रही है। इसके बाद रूबी ने अपने दोनों बेटियों और सास को जेठ के घर भेज दिया और घर में अकेले रहने के बाद उसने कथित तौर पर शव को घसीटकर बाथरूम तक पहुंचाया और पहले से बने गड्ढे में दफना दिया। फिर उसने इस जगह पर मिट्टी डालकर उसे समतल किया और बाथरूम का फर्श दोबारा बनवाने की तैयारी शुरू कर दी। जांच में यह भी सामने आया कि रूबी ने एक राजमिस्त्री को बुलाकर कहा कि बाथरूम का फर्श ऊंचा करना है। राजमिस्त्री ने पुलिस को बताया कि वे जब वहां पहुंचा तो रूबी खुद मलबा भर रही थी। उसने मजदूर लगाने की बात कही, लेकिन रूबी ने मना कर दिया, कहा कि वे खुद काम संभाल लेंगी। इसके बाद नया सीमेंट का फर्श तैयार कर दिया गया। काम करने वाले लोगों को इस बात का बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था कि जिस फर्श पर वो काम कर रहे हैं उसके ठीक नीचे एक इंसान का शव दफन है। घटना के करीब 8 दिन बाद 26 मई को सुरेंद्र शर्मा की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज कराई गई। रूबी ने पुलिस और परिवार को बताया कि घर से नाराज होकर चले गए थे उनके पति और जल्द ही लौट आएंगे। इस आधार पर पुलिस ने लापता व्यक्ति के तौर पर जांच शुरू की। जांच के दौरान भी रूबी सामान्य व्यवहार कर रही थी। वह पुलिस के सामने सीसीटीवी फुटेज भी देखने आई थी। रिश्तेदारों के सामने पति की चिंता जताई जा रही थी। हर बार अलग अलग बातें कही जा रही थी। कहीं कहती थी कि वह पैसे लेकर गए हैं तो कभी कहती थी कि जल्द वापस आ जाएंगे। इस बदलते बयानों के कारण परिवार को धीरे धीरे शक होने लगा। सुरेंद्र शर्मा के बड़े भाई अनिल शर्मा लगातार मामले पर नजर बनाए हुए थे। उन्होंने बैंक लेन देन और अन्य जानकारियां भी जुटाई। उन्होंने रूबी से कई बार सच बताने को भी कहा और भरोसा भी दिलाया कि अगर कोई परेशानी है तो वह उनका साथ देंगे। पुलिस का मानना है कि इसी दौरान रूबी पर मानसिक दबाव बढ़ता गया। फिर आया 3 जुलाई जब इस पूरे मामले में नया मोड़ आ गया। अनिल शर्मा के अनुसार रूबी ने खुद उन्हें फोन करके घर बुलाया। जब उन्होंने पूछा कि सुरेंद्र कहाँ है तो रूबी ने जवाब दिया घर में ही है। जब दोबारा पूछा गया कि कहाँ है तो उसने कहा बाथरूम में है और जब बाथरूम में कुछ दिखाई नहीं दिया तो रूबी ने बताया कि फर्श के नीचे है। सूचना मिलते ही पुलिस मौके पर पहुंची। बाथरूम का सीमेंट तोड़वाया गया और नीचे बने गड्ढे में सुरेंद्र शर्मा का शव बरामद किया गया। लगभग 1.5 महीने पुराना शव काफी हद तक गल चुका था। फॉरेंसिक टीम ने मौके पर सबूत जुटाए और शव को पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया गया। फिलहाल पुलिस का कहना है कि पूछताछ में रूबी ने हत्या की बात स्वीकार की। हालांकि जांच अभी जारी है और पुलिस ये पता लगाने की कोशिश कर रही है कि क्या इस वारदात में कोई और भी शामिल था, हत्या के पीछे असली वजह क्या थी और क्या शव को ठिकाने लगाने में किसी ने मदद भी की थी। इन सभी सवालों के जवाब जांच पूरी होने के बाद ही सामने आएंगे। सत्य भारत टाइम्स आपसे अपील करता है कि जांच पूरी होने से पहले किसी भी तरह की अफवाहों पर विश्वास न करें। पुलिस की आधिकारिक जानकारी और जांच के निष्कर्ष का इंतजार करें। फिलहाल इस खबर में इतना ही। आप देख रहे हैं सत्य भारत टाइम्स। मैं हूं अमृतपाल सिंह। जय हिंद, जय भारत।